हर एक धर्म के अपने अपने नियम होते हैं और इन नियम के अनुसार मृत शरीर का अंतिम संस्कार किया जाता है। हिंदू धर्म या फिर अन्य धर्म में मौत के बाद कई ऐसे विधि रहते हैं जो निश्चित करते हैं कि मरे हुए आदमी की आत्मा मुक्त हो। लेकिन दोस्तों, जब ये विधि किसी कारणवश सही तरह से नहीं हो पाती है या फिर ऐसी विधि होती ही नहीं है जो होनी बहुत ज़रूरी है, तो मानते हैं कि उस मरे हुए इंसान की आत्मा भटकती है या फिर वो किसी बंधन में रहती है। ऊपर ऊपर सब कुछ ठीक ठाक दिखाई देता है, लेकिन जिस इंसान की आत्मा भटकती रहती है वो चुप नहीं बैठती है। कुछ ही समय बाद वो अपना करिश्मा दिखाना शुरू करती है। दोस्तों, कुछ ऐसा ही करिश्मा वरुण धवन, जो बॉलीवुड के एक फिल्म एक्टर है, उन्होंने अमेरिका के होटल में एक काली रात को अनुभव किया था। ये होटल अमेरिका के एक मशहूर गायक फ्रैंक सिनात्रा का पसंदीदा होटल था। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा देखें और ये अगर आपको पसंद आता है तो उसे लाइक करें और साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्राइब और कमेंट करना ज़रूरी है, क्योंकि इससे मेरा चैनल ग्रो होगा और मैं आपके लिए ला सकूंगा और सारे बहुत बहुत अच्छे वीडियोस। खैर दोस्तों, वरुण धवन अपने एक फिल्म के शूटिंग के लिए अमेरिका गए थे और वहाँ वो लास वेगास में एक होटल में ठहरे थे। ये होटल लुक्स और लोकेशन के मामले में बहुत ही बढ़िया था, लेकिन इससे भी ज़्यादा वो इसलिए मशहूर था कि वो होटल अमेरिका के पुराने ज़माने के मशहूर सिंगर और एक्टर फ्रैंक सिनात्रा का एक पसंदीदा होटल था। होटल के स्टाफ ने भी वरुण धवन से उस होटल के बारे में कई सारी अच्छी बुरी कहानियां भी सुनाई थी। होटल स्टाफ का ये मानना था कि फ्रैंक सिनात्रा की आत्मा उस कमरे में बसती है जहां वरुण धवन ठहरे हुए हैं। खैर, उनकी बताई गई बातों पर ज़्यादा ध्यान न देते हुए वरुण धवन खाना खाने गए। बाद में उन्होंने थोड़ी देर आराम किया और फिर वो सोने गए। कुछ देर वो सो भी गए, लेकिन बीच में अचानक किसी की आवाज़ से उनकी नींद खुल गई। अंदर कोई हल्के आवाज़ से गा रहा था और उस व्यक्ति की आवाज़ बहुत ही सुमधुर थी। वरुण को पहले वो अपना वहम लगा, लेकिन उन्होंने कंफर्म किया कि वो वहम नहीं है, कोई सच में ही गा रहा था। लेकिन कोई उनके बंद कमरे में आया कैसे? वरुण धवन ने इधर उधर देखा, लेकिन उनको कोई दिखाई नहीं दिया। लेकिन दोस्तों, म्यूजिक और गाने का आवाज़ साफ साफ आ रहा था। इसके बाद सूट के अंदर से दरवाजे खुलने और अपने आप बंद होने की आवाज़ आई। उसके बाद फिर यकायक सब कुछ शांत हुआ, बिल्कुल फिल्मी सीन की तरह। कुछ दिन बाद एक न्यूज़पेपर को दी गई मुलाकात में वरुण धवन ने इस बात का जिक्र भी किया था। लेकिन ये भी हो सकता है कि वरुण धवन ने होटल रूम में जो कुछ अनुभव किया था वो मात्र उनका वहम था, या फिर उन्होंने सिंगर के आत्मा को गाते हुए सुना था। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या सच्चाई है आत्मा की। क्या भूत सच ही में होते हैं? क्या एनालिस मिशेल को सचमुच एक भूत ने पछाड़ा था जिसकी ऑडियो रिकॉर्ड अब भी मौजूद है? और क्या विज्ञाननिष्ठ महान योगी स्वामी विवेकानंद भी भूतों में विश्वास रखते थे? और अंत में हम देखेंगे कि शूटिंग के दौरान क्या अनहोनी घटी थी एक भारतीय अभिनेत्री के साथ। दोस्तों, आपने कई सारे टीवी शोज देखे होंगे जिसमें घोस्ट हंटर्स अपनी टीम लेकर ऐसे ऐसे घरों में जाते हैं जहां कई सालों से कोई भी रहता नहीं है, या फिर वो ऐसे खंडहरों में जाते हैं जो भूत के लिए चर्चित है। वहाँ वो अपने एनर्जी मीटर और कई सारे घोस्ट डिटेक्टिंग इक्विपमेंट फिट करते हैं। ये लोग भूतों को एक एनर्जी का स्वरूप मानते हैं। जब उनके मीटर एनर्जी रिकॉर्ड करते हैं तो मानते हैं कि वहाँ भूत का वास्तव है। मेरे ख्याल से ऐसे वाले टेस्ट सही रहते हैं या नहीं, एक बड़ा रिसर्च का सवाल है। कई बार ऐसा होता है कि पब्लिसिटी और पैसे पाने के लिए बहुत सारे शो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं और लोगों को भूतों के बारे में दिखाया जाता है। दोस्तों, ऐसे वाले टेस्ट हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि इनकी विश्वासार्हता संदेहपूर्ण है। लगभग सारे धर्मग्रंथ किसी ना किसी तरह भूतों का अस्तित्व मानते हैं, लेकिन धर्म ग्रंथ एक लिखी हुई चीज़ है और हमारे पास ये जानने का कोई तरीका नहीं है कि उस धर्म ग्रंथ में लिखी हुई चीज़ कितनी हद तक सही है। आइए दोस्तों, अब देखते हैं आधुनिक विज्ञान क्या कहता है भूतों के बारे में।
अगर भूतों का साइंटिफिक विश्लेषण किया जाए तो दोस्तों साइंस क्लियरली मानता है कि भूत प्रेत का वास्तव्य नहीं होता। अगर किसी को भी कहीं भूत दिखाई देता है तो वो उस मनुष्य का वहम होता है, यानी कि वो उसका हेलुसिनेशन होता है। विज्ञान ने यह साबित कर दिया है कि धतूरा या अन्य कई सारे जहरीले वनस्पतियों के संपर्क में अगर मनुष्य आता है तो उससे हेलुसिनेशंस आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। The experience of hearing a voice in the absence of any speaker is one of the most interesting and intriguing and mysterious aspects of human experience. और इससे मनुष्य को हेलुसिनेशन यानी जो चीज़ अस्तित्व में है ही नहीं वो सामने दिखनी शुरू होती है और जिसे वो भूत समझता है। पूरा ज्ञान न होने के कारण लोग भूतों पर विश्वास करने लगते हैं। विज्ञान घोस्ट हंटिंग को स्यूडो साइंस मानता है। खैर दोस्तों, ये तो हुआ विज्ञान का अपना नज़रिया, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको अब तक विज्ञान भी ठीक तरह से समझ नहीं पाया है। और अगर विज्ञान इन चीज़ों को समझ नहीं सका है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। उदाहरण के तौर पर कुछ पंछियों की प्रजातियां हैं जैसे कि आर्कटिक टर्म, सदर्न फुलमार एंड कैल्प गर्ल, जो अंटार्कटिका से उड़कर ऑस्ट्रेलिया में आते हैं और फिर वापस अंटार्कटिका जाते हैं। अगली बार जब ये पंछी ऑस्ट्रेलिया फिर से आते हैं तो वो उसी रूट से आते हैं जिनसे वो पहले आए थे। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि विज्ञान अब तक समझ नहीं पाया है कि ये पंछी इस रूट को फिर से कैसे पहचान पाते हैं, उनको अपना रूट कैसे मालूम पड़ता है। दोस्तों, द एग्जॉर्सिस्ट फिल्म आपने तो देखी होगी। ये फिल्म एक लड़की पर आधारित है जिसका नाम था एनालिस मिशेल। मानते हैं कि उस पर भूत का साया था। एनालिस पर जब शैतानी साया हावी होता था तब उसका आवाज़ बदल जाता था और वो कई सारी भाषा में बातें करती थी, जिनकी रिकॉर्डिंग आज भी मौजूद है। दोस्तों, यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि वो लड़की जो एक भाषा नहीं जानती है, लेकिन जब उस पर एक ख़ास किस्म की एनर्जी हावी होती थी वो ऐसी भाषा में बात करती थी जो उसने पहले कभी भी न सुनी थी। मेडिकल साइंस ने इसके बारे में कई सारे तर्क दिए हैं, जिसमें साइकोसिस और टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी जैसे डिसऑर्डर्स भी शामिल हैं। लेकिन ये अब भी बड़ा रहस्य है कि जो लड़की एक भाषा ही नहीं जानती है वो उस भाषा में अचानक कैसे बातें कर सकती है। ठीक उसी तरह आप अगर किसी गांव की खास जगह पर जाते हैं तो आप देखते हैं कि किसी खास इंसान के शरीर में अचानक कुछ शक्तियाँ आती हैं जिससे देहाती लोग भगवान आना बोलते हैं। जिसके शरीर में ये आता है वो फिर बहुत सारी तार्किक बातें कहता है जो असल में उस इंसान के बुद्धि के परे है। विज्ञान को भी ये मालूम नहीं हुआ है कि ऐसी चीज़ें कैसे मुमकिन होती है। दोस्तों, बिपाशा बसु हिंदी फिल्म जगत की एक मशहूर अभिनेत्री है। उसको राज नामक हॉरर फिल्म के लिए जाना जाता है जो 2002 साल में बनी थी। खैर दोस्तों, ये बात है 2003 साल की, जब बिपाशा बसु मुंबई में फुटपाथ फिल्म के लिए शूटिंग कर रही थी। शूटिंग का लोकेशन मुकेश मिल्स था। वहाँ एक कमरे में शूटिंग चल रही थी जहाँ वो अकेली थी। उसके सामने एक लंबा ट्रैक था जहाँ से रिकॉर्डिंग हो रहा था। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि बिपाशा बसु अपने डायलॉग याद होने के बावजूद भी बोल नहीं पा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि हर एक बार कोई अदृश्य शक्ति उसे बोलने से स्टॉप कर रही है। आखिर वो सीन शूट ही नहीं हुआ। दूसरे दिन डायरेक्टर विक्रम भट्ट एक पुरोहित को लेकर उधर आए और उन्होंने पूजा की, लेकिन पूजा के समय भी पुरोहित को एक छोटा सा एक्सीडेंट भी हुआ। बाद में डायरेक्टर ने अन्य किसी जगह पर उस सीन का शूट किया। बिपाशा कहती है कि उसको उसके डायलॉग हमेशा अच्छी तरह से याद रहते हैं, लेकिन उस समय जब वो डायलॉग बोलने की कोशिश कर रही थी ऐसा लग रहा था कि मानो कोई अदृश्य शक्ति उसको बोलने से मना कर रही थी। दोस्तों, ऐसी चीज़ें एक अदृश्य शक्ति के रूप में रहती है। ऐसी चीज़ों का भी कोई विज्ञान होगा जो अब भी अविकसित है। इस जमाने के योगी सदगुरु जग्गी वासुदेव भूतों को एक एनर्जी का फॉर्म मानते हैं। People who think they are possessed and all this, there are signs like that. One can use energies negatively to cause harm to somebody else. ठीक उसी तरह स्वामी विवेकानंद भी भूतों को एक शक्ति का फॉर्म मानते थे। उनके एक ग्रंथ में खुद उन्होंने भूतों को मुक्ति देने का संदर्भ भी दिया है।
स्वामी विवेकानंद अनन्य साधारण योगी थे जिनकी बुद्धि और तर्क देने की क्षमता बहुत उच्च कोटि की थी। उनके ऐसी एनर्जी के बारे में विचार ऐसे ही नकारे नहीं जा सकते। दोस्तों, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।